पहले हम समझते हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय होता क्या है। मान लेती हूँ कि जैसे कि जो ए है किसी काम को तो एनी वर्क को 20 दिन में करता है, ठीक है फ्रेंड, और बी किसी कार्य को 25 दिन में करता है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। माना लेट कि ए 20 दिन में डे में वर्क करता है और बी उस कार्य को 25 दिन में करता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे दिया जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 20 और 25 का एलसीएम होता है 100 होता है, ठीक है फ्रेंड। जो ये 100 है ना, 100 जो है होता है, ये जो एलसीएम जिसको हम लेते हैं ये होता है हमारा टोटल वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल कार्य, ठीक है फ्रेंड। ये जो आता है ये टोटल वर्क होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कुल कार्य, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं 20 दिन का जो ए है वो 20 दिन का कार्य कितना 100 दिन में करता है, 100 डे में करता है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 200/20 होगा, 0 से 0 कटी 2 पंजे 10, जो 5 आया ना ये उसका एक दिन का वर्क आया है ए का, ठीक है। तो इसका वर्क कितना हुआ, 5 हुआ। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, बी का कितना है 100/25 4, बी का एक दिन का कार्य कितना आया 4 आया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेंड ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। पहले जो हम इसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आता है वो होता है ए और बी का दोनों का टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब कार्य, कुल कार्य, ठीक है फ्रेंड। और एक दिन का वर्क ए का 5 होगा, बी का 4 होगा, ठीक है फ्रेंड। देखो जो ये 5 और ये 4 का जो रेशो आता है ना, रेशो जो होता है ए का और बी का जो ये रेशो होता है ये क्या कहलाती है, कार्य क्षमता, जिसको हम दक्षता भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी, सेंसी, ठीक है फ्रेंड, एफिशिएंसी, ठीक है फ्रेंड, ओके। और जो फ्रेंड ये देखो ओके, जो एक दिन का ये ए और बी का रेशो होता है ये कार्य क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ, जो डे का रेशो होता है ना, डे का रेशो, देखो डे का रेशो यहाँ पे कितना है, डे का रेशो जो आप निकालोगे तो ये होगा, डे का जो रेशो होगा 4:5 होगा। डे का मतलब दिन का जो रेशो होता है, दिन का जो अनुपात, दिनों का जो अनुपात होगा ना, ये दिनों का अनुपात, डे ऑफ रेशो ऑफ द डे। और जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी जो होती है, कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5:4 होगी, ठीक है, 5:4 होगी। इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैं समझाती हूँ। मतलब क्या होता है, जो दिनों का समानुपाती होता है कार्य क्षमता के, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नंबर ऑफ द डे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स एफिशिएंसी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ डे इज इनवर्सली मतलब उसका प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स इट एफिशिएंसी,
इफिशिएंटली, मतलब इसका मतलब होता है कि जो दिन के समानुपाती, जो दिनों की संख्या होती है, जो दिनों की संख्या होती है वो कार्य क्षमता की उल्टी होती है। ठीक है फ्रेंड, इसको आप एक भाषा में, सिंपल भाषा में बोल सकते हो। जो दिनों की जो जो कार्य क्षमता होगी, वो जो दिनों की संख्या होगी वो उसकी उल्टी होगी, रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। और ठीक है, और आप देखो फ्रेंड, एक चीज़ आप हमेशा समझो, यदि मानो ए क्या कर रहा है, 10 घंटे कार्य कर रहा है, बी 5 घंटे कार्य कर रहा है, तो इसमें कार्य कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? पैसा उसको ही, मान लो पैसा उसको ही ज़्यादा मिलेगा ना, जिसने काम ज़्यादा किया होगा। मतलब जो वर्क ज़्यादा करेगा उसी को पैसा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ए ने ज़्यादा वर्क किया है तो ए को पैसा ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जिसने कम किया होगा उसको कम मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो एफिशिएंसी जो होती है ना, कार्य क्षमता, वो क्या होती है, मजदूरी प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि मानो कार्य दक्षता 3:2 थी ना, तो मजदूरी भी 3:2 होगी। जो उसने जो वर्कर ने जो वर्क किया होगा ना, वो कह रही हूँ यहाँ पे। तो एफिशिएंसी की वैल्यू जितनी होगी, वर्कर की वैल्यू भी उतना ही रेशो होगा। इसका मतलब क्या है, तो एफिशिएंसी जो होती है वो होगी मजदूरी, मतलब वर्कर की, और वही उसकी और कितनी होती है, और वो उसकी किसकी होगी, डे ऑफ द नंबर, दिनों की संख्या का भी उल्टी होगी वो। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चंस में हम जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, A alone can do a piece of work in 20 days and B alone can do the same work in 30 days. ठीक है, in how many days can both A and B together complete the same work? ठीक है, हिंदी में समझ, मैं भी बोल देती हूँ एक बार। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, फिर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला है उसने, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड मैंने पीछे बताया था आपको। पहले देंगे ए इस कार्य को कितना में करता है, 20 दिन में करता है। बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, डे में करता है, 30 डे में करता है। सबसे पहले क्या करता है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ये कार्य क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है ये। ठीक है, देखो दक्षता भी बोलते हैं। ठीक है, यदि बी 20 डे में 60 कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 को 20 से भाग देंगे, 3 आएगा। इसी प्रकार यदि बी 30 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 30 में से 60 को भाग देंगे 2। ठीक है, और देखो तो ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 3 + 2 बराबर 5 हो गया, क्योंकि एक दिन का कार्य ए का 2 है, 3 है, बी का 2 है, दोनों का एक दिन का वर्क कितना होगा, 3 + 2 बराबर 5। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ किस प्रकार से ये
क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्या पूछा है उसने पूछा है कि ए एंड बी टूगेदर कंप्लीटेड द सेम वर्क, मतलब ए और बी दोनों मिलके इस वर्क को कितने दिन में करेंगे। हमें टोटल वर्क कितना दे रखा है, 60 दे रखा है ए और बी का। ठीक है, और ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5। तो 60 दिन तो फिर 60 दिन का कितना होगा, क्योंकि इसी का पूछा ना। 60 दिन में कितना होगा फ्रेंड, 60 बटे जितना टोटल कार्य है बटे जितना एक दिन का ए और बी का कार्य होगा, उससे इसको भाग दे देंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 12 डेज आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 12 डेज। क्वेश्चन आप तभी हल कर पाओगे जब तक आपका बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं पहले बेसिक से शुरू कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। ए एंड बी एंड सी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 5 and 12 day respectively. In how many days will they together complete the work? ठीक है, हिंदी में बताती हूँ उसको। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। ये एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। ठीक है, तीनों जो है, तीनों मिलके एक दिन में कार्य कितना करेंगे, ये पूछा है। ठीक है, सेम वही प्रोसेसिंग करेंगे। क्या बोला है, ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, ए कर रहा है उसको 20 दिन में, बी कितना कर रहा है 30 दिन में, और सी कितना करना है, क्या सी नहीं है सॉरी, क्या है, एक मिनट पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन। ए और बी सी कंप्लीट ऑफ पीस ऑफ वर्क 24, 5 and 12 डे में। मैंने इसको गलत लिख दिया, 24, 5 एंड सी 12। ठीक है, 24, 5, 12। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 24, इसमें से दोनों का तो 24 आएगा, 5 से गुना करेंगे, 24 पंजे 120, 120 आ गया। हमारा टोटल कार्य क्षमता कितना आ गया, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई है, टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 120। यदि 24 दिन में 120 कार्य कर रहे हैं तो ए एक दिन में कितना करेगा, 120 को 24 से भाग देंगे, आएगा 5। इसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य 120 को 5 से भाग देंगे, आएगा 24। सी को 120 से भाग देंगे, आएगा 10। ये तीनों का एक दिन का कार्य हो गया। ठीक है, हम पहले एक दिन का टोटल वर्क निकालते हैं, ए और बी सी का। ए बी सी का टोटल वर्क एक दिन का कितना है, 5, 24, 10, 29, 39। ये एक दिन का दोनों का वर्क आ गया, तीनों का। ठीक है, और तीनों का वर्क हमें कितना देगा, 120 देगा। और टोटल वर्क पूछा है तो 120 दिन का कितना होगा कार्य, 120 को जो एक दिन का कार्य है उससे भाग दे देंगे। कुछ कटेगा ये 3 से, 3 चौके 12, 3 निकम 3, 3 तिया 9, 13 निकम 13, 13 26, 13 तिया 39। 3 बार भाग दिया, ये इसका एलसीएम कितना आएगा, शेष फल 1 बचेगा, और किस संख्या से भाग दिया वो नीचे आ जाएगा। तो 3 से ही 1/3। ऑप्शन कौन सा है इसका राइट आंसर, पहला ए है इसका। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। ठीक है, while we can complete the same work in 12 day if they work together
and complete it. The then of the work done by A is the prolation of the work done by A. ठीक है, हिंदी में समझते हैं क्या बोल रहे हैं। ए एक काम को 6 दिन में ख़त्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम ख़त्म करते हैं तो ए कितना काम किया है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार आप, पहले इंग्लिश में देख लीजिए फिर हिंदी में दिखा देती हूँ एक बार। हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है वो, ए जो कार्य कर रहा है फ्रेंड वो 6 दिन में कर रहा है, बी उसको 12 दिन में कर रहा है। सेम वही प्रोसेसिंग करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। एक दिन का कार्य ए का 2 आएगा, बी का 1 दिन का आएगा। ठीक है, ए का अकेले का कार्य पूछा है उसने। ठीक है, पहले हम निकालते हैं कि ए और बी ने दोनों ने कितना काम किया होगा। ठीक है, क्या करेंगे, तो 2 और 1 3 हो गया। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 3 हुआ, तो 12 दिया कितना होगा, 12/3 होगा, 3 चौके 12। ठीक है, 4 डे हो गया ए और बी का। अभी पूछा किसने, ए का वर्क पूछा है इन्होंने, ए का कार्य पूछा है। ठीक है, और ए का कार्य एक दिन का 2 है। ठीक है, यदि एक दिन का कार्य 2 है और ए और बी का एक कार्य 4 डे है तो कितना होगा। ठीक है, जब भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आए ना एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ए और बी का टोटल कार्य 3 है। ठीक है, तो 12 दिन का कार्य कितना हुआ, ए और बी का 4 हुआ। तो इसने ए का कार्य पूछा है, ए का वर्क कैसे निकालो, क्योंकि ये कार्य 4 डे है। ठीक है, 4 है और यहाँ पे ए का कार्य कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, 4 की 2 में गुना करेंगे और जो टोटल वर्क है एफिशिएंसी जितनी है उससे भाग दे देंगे। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ए का मान कितना आएगा, 2/3। तो 2/3 है तो 2/3 हिस्सा है। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कोई आपका वर्क आएगा यदि ए का पूछा होगा जितना भी उसके एक का कार्य होगा उससे गुना हो जाएगी, बी का पूछा होगा तो जितना बी की वैल्यू तो बी की वैल्यू से गुना होगी। तो ऑप्शन कितना है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट आ वर्क इन 30 days। ठीक, ओके। B and C in 20 days while C and A in 15 days. If all of them work together, the time taken in completing the work will be। ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। उम्मीद है पढ़ लिया होगा, हिंदी में बता देती हूँ एक बार इसको। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा सी और ए 15 दिनों में काम खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब ए और बी सी तीनों उस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिनिश करेंगे। ओके, पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार आप। क्या बोल रहा है, ए एंड बी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है,
बी एंड सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डे में कर रहे हैं। सी और ए उस कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? एलसीएम लीजिए, उसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। कितनी आ गई? 60 आ गई। इसका एलसीएम 60। एक दिन का कार्य ए और बी का 2 हो गया, बी और सी का एक दिन का वर्क 3 हो गया, सी और ए का वर्क 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का एक दिन का कार्य निकालना, तो कैसे निकालूंगी फ्रेंड? ध्यान से समझना, इसमें बच्चे कैसे गलती करते हैं। तो वो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो 2a इन तीनों को आपने जोड़ देना है। बी 2b प्लस 2c बराबर 2 3 5 5 और 4। ठीक है, 5 और 4 9। तो ए और बी सी कितना हो गया? 9/2। इसका मतलब कितना हुआ? या आप इसको ऐसे भी रहने दीजिए, पॉइंट में रहने दीजिए, पॉइंट में क्यों करना। तो ए और बी तीनों का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 9/2। और पूछा कितना है? इसका टोटल है, इन तीनों का पूछा है। तो क्या करना है आपने? टोटल कार्य, टोटल वर्क, टोटल कितने में करेंगे? आपने क्या करना है? जितनी इसकी एफिशिएंसी है, कार्य दक्षता है, उसको एक दिन के कार्य से भाग दीजिए। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, 60 गुना 2/9, 3 दूनी 6, 0 3 3 9 आएगा 40/3। 40/3 का मतलब कितना? 3 निकम 3 3 4 9 13। जिस एक से इस पर बचा, जिससे भाग दिया वो नीचे आएगा। 13 सही 1/3, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्या है? ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डे। बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट इट in 120 days and A and C together in 30 days. In what time can C alone complete the work? ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। हिंदी में कर लीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? मतलब इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंस है कि जो एक बंदा है वो कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, क्या बोला उसने? ए और बी कितने 6 दिन में कार्य करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। सी और ए, रुको एक मिनट फ्रेंड, वो फ्रेंड तो गलत क्या है? 16 है। बी और सी कितना है? 120 है। सी और ए कितना है? 30 है। सबसे पहले आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है इन तीनों का। एलसीएम 120 आएगा। ए दिन का कार्य है, 2 आएगा, इसका 1 होगा, इसका 4 होगा। टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का, तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये 2a होगा, ये 2b 2c, तो टोटल वर्क कितना है? 120 को 2 से भाग करेंगे 60 आएगा। 60 नहीं आएगा, सॉरी गलती हो गया, गलती होगी यहाँ पे। कितना? जो एक दिन का कार्य 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7/2। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे गलती होगी, सॉरी। यहाँ पे जो इनका रेशो होता है ना एक दिन का, वो ऐड करना है। ठीक है, और हमें ए और बी प्लस सी का वर्क कितना दे रखा है? देखो इस चीज़ का ध्यान से समझना। देखो हमें इसका वर्क पूछा है, ठीक है, और इन तीनों का कितना कार्य करते हैं? 7/2 करते हैं काम। टोटल कार्य एक दिन का 7/2
करते हैं और हमसे सी का पूछा गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया तो ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं, एक दिन में 2 कार्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी 2 दिन में कार्य करते हैं। इसको 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.3.5 लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे सी का मान कैसे निकालूंगी, तो सी का मान ऐसे निकलेगा, सी बराबर 3.5 में से 2 को हटाऊंगी तो सी बराबर कितना आएगा, 1.5। तो बचा हुआ 1.5 होगा, वो सी उसको कार्य करेगा, ठीक है। और क्या पूछा गया उन्होंने, सी उससे कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ कार्य है वो सी करेगा, ठीक है फ्रेंड। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो हमें सी का कार्य पूछा है, तो 1 का कितना होगा, तो 120 को 1.5 से भाग दे दूंगी तो ये करेगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 40, 5 अट्ठे 40, 80 डेज इसका राइट आंसर है। आज की क्लास में फ्रेंड मैंने थोड़े कम 6 ही क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन मेरा आज का मकसद ये था कि मैं आपको आज की क्लास में मैंने 6 ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इतने कराए हैं कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। कल के सेकंड पार्ट में आगे के थोड़े से और क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। कम करो लेकिन इतना करो कि आप अपना समझ सको। अपने बेसिक पॉइंट को जरूर क्लियर करना फ्रेंड। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।